वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बॉक्सिंग के हवाले से, उसकी तारीख के हवाले से, और ये एक मेहनत की ऐसी दास्तान है जो नौजवान नस्ल के लिए मिसाल बन चुकी है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन जिसका क़याम 1948 में हुआ, उसके बाद से ना सिर्फ इस खेल को मुनज़्ज़म किया गया बल्कि इसे कौमी वक़ार की अलामत भी बनाया गया। कम वसाइल और मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने जोश और महारत से सबको हैरान किया। फेडरेशन ने हालिया बरसों में ख़वातीन की शमूलियत, नौजवान टैलेंट के लिए कैंप्स और आलमी मुकाबलों में भरपूर शिरकत के जरिए खेल को नई रूह बख्शी है। आज पाकिस्तान की बॉक्सिंग के कुछ सितारे हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ सबसे पहले मेरे लेफ्ट साइड पे जैगम रशीद साहब मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं बॉक्सिंग फेडरेशन के। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इनसे तो सबसे पहला सवाल मेरा वो ऑफर हो भी चुका है, एक दफ़ा फिर होगा। इसके साथ साथ हबीबुर रहमान साहब है, प्रोफेशनल बॉक्सर है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ सालार आरिफ हैं, जो कि मैनेजर हैं हबीब के। सालार साहब, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। जैगम साहब, वो मैंने पहला सवाल यही किया था ना कि बॉक्सिंग खेलने की उम्र में आप प्रेसिडेंट बन गए, इसकी वजह क्या है? As I said before कि ना संभालने वाला कोई होना चाहिए, right? Someone who knows the game in and out. I'm a boxer as well. I've done boxing, but due to my injury, I couldn't continue. अभी मैं boxing को संभाल रहा हूँ. My father was actually handling it before me. So we started professional boxing पाकिस्तान में पहले थी नहीं. We started in 2017. So there's two types of boxing: amateur boxing, which is an Olympic style, and then there's a professional boxing, which is like Muhammad Ali. ज़्यादातर boxing को Muhammad Ali और Mike Tyson से ही जाना जाता है, right? So that's the professional side of the boxing. ठीक हो गया। हबीब साहब, आप प्रोफेशनल हैं, इमेच्योर हैं, और आप क्या कुछ कर चुके हैं इस वक्त तक? पहले तो मेच्योर खेलता था, बॉक्सर का स्टार्ट ही मेच्योर है। उसके बाद फिर प्रोफेशनल में आ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल में मेरे 4 से 5 मुख्तलिफ़ कंट्रियों में टूर भी लग चुके हैं। और अभी जो है ना पाकिस्तान में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फाइट आ रही है उसके लिए भी हम रेडी हैं। ठीक हो गया। और सालार, आप बताइएगा कि डिफरेंट कैंपेन्स को आपको रन करना पड़ता है, और जिस तरह से आप हबीब के साथ इनके मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, एक बॉक्सर के लिए या किसी भी और खेल के लिए, क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में तो बहुत डिफिकल्ट है अपने आप को रिकग्नाइज करवाना, लोगों से प्रेज करवाना। सो आप इन मराइल से किस तरह से गुजरते हैं, किस तरह से निपटते हैं? जी, जैसा आपने मेंशन किया कि पाकिस्तान में अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट हमारे माइंड में आती नहीं है। लेकिन एक फ़ैक्ट है कि पाकिस्तान ने टोटल अभी तक इंटरनेशनल टाइटल्स जो जीते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में, दैट इज़ द नंबर इज़ 117, ठीक है, जिसमें सिर्फ 5 वर्ल्ड टाइटल्स हैं जो क्रिकेट से में आए हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारे नैरेटिव के ऊपर, राइट? जिस तरह हम बॉक्सिंग में अभी जब हम एंटर होते हैं, हम देखते हैं तो माशाल्लाह हमारे बॉक्सर्स लाइक देयर प्लेइंग ग्लोबली, यूएस में खेल रहे हैं, यूके में खेल रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे वो खेल रहे हैं। तो क्या वजह है कि वो प्रोजेक्शन हमें नहीं मिल रही? बिकॉज अवेयरनेस का इशू है। बड़े अच्छे अच्छे सितारे हमारे पास हैं, बड़े बड़े अच्छे अचीवमेंट्स हैं उनकी। तो स्ट्रगल इसमें ये होती है कि वी हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ये दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर स्पोर्ट, इट इज़ अ प्रॉपर स्पोर्ट, और इसके भी पीछे बॉडीज़ हैं जो काम कर रही हैं, इसके पीछे भी एथलीट्स की लेजिट मेहनत है जो वो लगती है। तो ये चैलेंजेस हैं, बट यही हैं जो हम जिनको फिगर्स क्या बताए थे, मैं एक बार नोट करके इसके ऊपर पूरा हम सेगमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज डू। 117 वर्ल्ड टाइटल्स हैं जो पाकिस्तान ने डिफरेंट स्पोर्ट्स में जीते हैं, बाकायदा फेडरेशंस के अंडर, और एग्जैक्टली और उसमें सिर्फ हमारे पास 3 से 4 है स्पोर्ट्स। 5 क्रिकेट के हैं। हाँ, 92 है जी, 2007 है, और 2017 है। ये आपके वर्ल्ड टाइटल हो गए, और 2 आपके एशिया कप हो गए। ऐसे ही है। अच्छा सर, आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा आज फिर एक्सप्लेन भी कीजिए ना। इन्होंने 117 टाइटल्स की बात की है, तो आप अपनी बॉक्सिंग फेडरेशन के हवाले से भी हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपने एक डिफरेंस बताया था इमेच्योर और प्रोफेशनल के हवाले से, मुझे भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन स्टिल जो बात की है सालार साहब ने ना, ये हमें बताना भी पड़ेगा बार बार कि इनमें डिफरेंस क्या है, ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता से इंटरेस्ट भी लें। डेफिनेटली। सो एमेचर बॉक्सिंग इज़ ओलंपिक स्टाइल बॉक्सिंग। से इसमें 3 राउंड्स होते हैं। आप पूरी टीम होती है, पाकिस्तान से जाती है, राइट? दैट कम्स अंडर द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है उसके राउंड्स ही 4 से स्टार्ट होते हैं, फिर अप टू 12 राउंड्स। द स्टाइल इज टोटली डिफरेंट। बेसिकली इट्स अ स्टेप अबव, नेक्स्ट लेवल, right? You taking a step up. It will go, one person will go and actually represent his country, and it's also a business side as well. जो boxer का side होता है and promoters का side is a business side. Federation side is totally different, right? We just get the rules, make sure people are following the rules, the medical, everything is done. That's our job. जो
business side, that's on the promoter and the boxer side. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि मुझे बताइएगा कि जो बिजनेस साइड है ना, इसको फेडरेशंस क्यों नहीं देखती हैं? क्योंकि क्रिकेट की बात की है सालार ने, सो क्रिकेट में आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना ज़्यादा पावरफुल है, पैसे के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से खुद डिफाइन करता है, किसी को बैठाना है बाहर बैठा देता है, किसी को लाना है ले आता है, बिकॉज ऑफ दैट मनी ही इज बोर्ड इज जनरेटिंग फ्रॉम आईसीसी एंड डिफरेंट इवेंट्स. सो एज फार एज हम बॉक्सिंग की बात करते हैं, किसी भी और फेडरेशन की बात करते हैं, या तो फंड्स नहीं होते या फिर उस तरह से स्पॉन्सर्स नहीं आते, और फिर आपने बात की कि प्रोमोटर्स के एंड पे या बिजनेस के एंड पे बॉक्सर्स को फायदा होता है, फेडरेशंस को नहीं होता. इसकी क्या वजह है? Well, I think one of the biggest reason is because not many people in Pakistan actually knows about boxing, right? So there is a let alone कि यहाँ पर champions भी हैं जो champion title जीत के आ चुके हैं. We concentrate on only one boxer, one issue, right? There is not a team, right? And not everyone is together. That's one of the issues. And everybody want to pull someone else's leg. चाहे फेडरेशन के अंदर भी हो, चाहे फेडरेशन के अंदर हो या तो फेडरेशन के बाहर, अगर कोई और अपना फेडरेशन स्टार्ट करना चाहता है, किसी को बॉक्सर को कोई किसी से इशू है, देन दे कैन स्टार्ट पुलिंग. दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. हबीब, मुझे प्लीज ये बताइएगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस यू फेस्ड एज ए बॉक्सर व्हेन यू आर बॉक्सिंग ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो कि जिसकी एक ही सिंगल स्पोर्ट्स है जो कि क्रिकेट है. देखिए, क्रिकेट के अलावा अगर हम बॉक्सिंग की तरफ देखें तो बॉक्सिंग में पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा टैलेंट यहाँ पे पड़ा है. मसला ये है कि यहाँ पे जिस तरह के जैगम भाई ने भी बात की है कि सपोर्ट और स्पॉन्सर, इसका बहुत बड़ा इशू बन जाता है. आप देखें कि जो है पाकिस्तान के जितने भी फाइटर हैं वो कोशिश करते हैं कि बाहर कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, और चली भी गई हैं. आप देख लें बहुत से बॉक्सर जो है ना वो बाहर कंट्री में जा चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आप अगर कोई अच्छा बॉक्सर है तो वो बोलता है कि हमें स्पॉन्सर, आगे वाले जो स्पॉन्सर है वो भी बात नहीं करते. और बॉक्सर को कि बॉक्सर की लाइफ बहुत टफ़ होती है, उसको डाइट की भी ज़रूरत है, उसको मेडिकल की भी ज़रूरत है, उसको फिज़िकल जो डॉक्टर है, कोच है, उसका मैनेजर है, बहुत सी चीज़ों को उसने फेस करना होता है. तो बस ये है कि मुश्किल ये हो जाता है कि जो स्पॉन्सर उनका जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट अगर इस तरह के बॉक्सरों को यहाँ पे सपोर्ट दी जाए तो मैं कहता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि ओलंपिक में गोल्ड इस मुल्क ने जीता, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है. दैट्स वेरी बिग स्टेटमेंट कि पाकिस्तान बॉक्सिंग में भी गोल्ड ला सकता है. सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने एक सेनेट प्रिवेल करने वाली बात की थी 117 मेडल्स को लेके. आप मुझे ये बताएं कि जैगम ने भी अपने एंड की बात कर ली, हबीब साहब ने भी कर ली, क्या हमें वो क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि एक तो जिस तरह से वो फैन बेस है बॉक्सिंग की वो क्रिएट हो, कि अभी बाहर से जा रहे जैसे एवरीवन इज चांटिंग अबाउट बाबर आजम, बाबर आ गया, इनके हवाले से भी बात हो, उस्मान वजीर के हवाले से बात हो, वो आसिफ हजारा के हवाले से बात हो. इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए हमें? मैं हबीब की बात से, पिछली बात से एक चीज़ लिंक करूँगा तो वो आपके अगले क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा. वो ये कि सबसे पहले जो प्रैक्टिकल स्टेप है ना, जो चीज़ मिसिंग है बॉक्सिंग के सिनेरियो में, वो ये है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं है. We don't have specifically designed studios or event halls for boxing. हमें मोस्टली तो मार्कीज बुक करनी पड़ती हैं, वहाँ पे रिंग लगाने पड़ते हैं. तो ये इट इज़ शेमफुल एज वेल, क्योंकि हमारी जो इवेंट्स जो अभी बॉक्सिंग काउंसिल करवा रही है जैगम के थ्रू, वहाँ पे हमारे पास टर्किश बॉक्सर्स आ रहे हैं, हमारे पास ईरानियन बॉक्सर्स आ रहे हैं, अफगानी बॉक्सर्स आ रहे हैं, लाइक पूरी दुनिया से आ रहे हैं. जब वो आते हैं और वो देखते हैं कि एक वेडिंग हॉल में, एक शादी हॉल में एक इवेंट हो रहा है, तो पाकिस्तान का इमेज काफ़ी टार्निश होता है. ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हिच वी नीड टू टेक. इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना, तो अभी जिस तरह हम स्टूडियो में बैठे हैं तो एक एनवायरनमेंट बना, जब ये एनवायरनमेंट होगा, जो बॉक्सिंग का एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं, तो आप ऑडियंस को दिखा सकते हैं. जब ऑडियंस देखेगी कि यार दिस इज़ अ प्रॉपर इवेंट जिसमें there is a food scene as well, there is entertainment as well, and then there are fights as well, और फिर इमेज बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक, अब दिस इज हाउ यू टेक दिस फॉरवर्ड. इस सवाल से फेडरेशन क्या कर रही है कि इन्वायरमेंट पैदा किया जाए, इन्वायरमेंट बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम किया जाए. जब बाहर से कोई बॉक्सर आए तो कोई अच्छी वाइज बॉक्सिंग के हवाले से लेके आया जाए. ये ना हो कि वो इस्लामाबाद घूमे और कहे कि इस्लामाबाद इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट अगला वो जुमला कहेगा कि देयर इज़ नो स्ट्रक्चर ऑफ बॉक्सिंग इन पाकिस्तान. Well, even the last event we did in the Marquee, right? It's all about the setup you do. I mean, he will agree that that setup was actually beautiful, right? So from my end, even though that doesn't come under my jurisdiction, but I actually personally took my time out and I did that event, right? I set it up every single thing and I showed the Pakistanis
guys, you can do it even in a small place, but let's work on the infrastructure, but at the same time what we have available we need to use that. ठीक हो गया, We need जो to अवेलेबल understand रिसोर्सेज है this. उनको यूज़ करना पड़ेगा। जैगम आपका बहुत शुक्रिया, हबीब साहब आपका शुक्रिया, सरार आपका शुक्रिया। ख़वातीन और ज़ात, ये बॉक्सिंग के हवाले से हमने बात की है। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।